वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं आज निखिल लेकर आया हूँ बायोलॉजी का थर्ड पार्ट। मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने सीखा था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में सीखा था कि आखिर में नर्वस सिस्टम, जिन्हें हम हिंदी में तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं, हमने सीखा था नर्वस सिस्टम क्या होता है। फिर हमने देखा था कि आखिर में फूड सप्लायर कौन होता है मस्तिष्क का। हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। फिर हमने चर्चा किया था कि कार्यों के आधार पर तंत्रिका तंत्र के कितने प्रकार होते हैं और साइटॉन, डेंड्रॉन, न्यूरॉन क्या होता है। हमने ये भी सीखा था कि दिमागी बुखार क्या होता है, आखिर में किसी व्यक्ति को दिमागी बुखार क्यों हो जाता है। हमने अग्र मस्तिष्क के भाग देखे थे और हम ये भी सीखे थे कि फोर ब्रेन किसे कहते हैं, मेनिंजस क्या होता है। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया था। और आज हम सीखेंगे कि सेरिब्रम और डायनेन्सीफेलॉन क्या होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था ये कहकर कि अग्र मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, सेरिब्रम और डायनेन्सीफेलॉन। हमने ये बताया था कि अग्र मस्तिष्क के क्या कार्य हैं। तो मैंने बताया था, जैसे देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अग्र मस्तिष्क यानी कि जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, ये अग्र मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है। सबसे ज़्यादा न्यूरॉन यहीं पे होते हैं। यहाँ दो भाग होता है, सेरिब्रम और डायनेन्सीफेलॉन। सेरिब्रम जो होता है मेड्यूला के ठीक ऊपर पोन्स और मध्य मस्तिष्क होते हैं। मध्य मस्तिष्क के अग्रभाग में मेटर धूसर द्रव्य यानी कि जिन्हें ग्रे मैटर, देखिए आप जिन्हें हम देख रहे हो ग्रे मैटर के नाम से जानते थे। इनके थैलेमस, हाइपोथैलेमस दो महत्वपूर्ण भाग थे। फिर हमने देखा था मेडुला ऑब्लिगेंटा द्वारा प्रसंचरण और श्वसन क्रिया नियंत्रित होता है। पोन्स भी श्वसन क्रिया में मदद करता है। भूख, जल संतुलन, शारीरिक तापमान को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। मैंने इन सब की चर्चा पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से किया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि सेरिब्रम और डायनेन्सीफेलॉन क्या होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस के क्या काम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखिए सबसे पहले सीखते हैं कि आखिर में सेरिब्रम होता क्या है। अगर आप लोग जानेंगे तो सेरिब्रम जो होता है, एक मिनट, ये देखिए, हाँ, सेरिब्रम जो होता है ये किसका पार्ट था, आपने देखा था फोर ब्रेन का पार्ट था, यानी कि अग्र मस्तिष्क के हिस्से थे। अग्र मस्तिष्क का ये दो हिस्से था, सेरिब्रम और एक था डायनेन्सीफेलॉन। तो सेरिब्रम जो होता है ये दो भागों में विभक्त होता है। कितने भाग होते हैं इसके? दो भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। और प्रत्येक सेरिब्रम जो होता है, प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं, जिसके कारण यह 4 भागों में बटा होता है। और मैंने इन 4 भागों के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब ये बढ़ जाता है। मैंने अगर आपको दिखा दूँ, एक मिनट, आपको भी दिखाता हूँ कि मैंने आपको पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि फ्रंटल लोब, इस 3 लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल। इन तीन लोबों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की हुई है। ये देखिए मैंने आपको इन तीनों के बारे में पहले ही बता दिया था कि फ्रंटल लोब जो होता है ये ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। फ्रंटल लोब जो होता है ये स्पर्श, दबाव, दर्द आदि संवेदनाओं को ग्रहण करता है, जबकि ऑक्सीपिटल लोब जो होता है ये दृश्य संवेदनाओं को ग्रहण करता है। तो इन सब की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर लिया है, ठीक है। ये देखिए अब सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क के पार्ट होते हैं, ये 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं, जिसके कारण ये 4 लोब पाए जाते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल लोब। सेरिब्रम का जो वर्क होता है ये बुद्धिमत्ता यानी कि बुद्धि, यानी कि जो हम बुद्धिमत्ता, याददाश्त, संवेदना को, इच्छा शक्ति, चिंतन का केंद्र, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणा को यहाँ विश्लेषण समन्वय होता है। ज्ञानेंद्रियों से मतलब आपके अंदर कितनी ग्रंथि हैं, जैसे आपका आँख, नाक, कान, ये सब जो हैं ज्ञानेंद्रियाँ हैं। हम सुनते हैं तो इसको दिमाग तक कौन लेके जाता है? ये सेरिब्रम लेके जाता है। ये सेरिब्रम का वर्क होता है, ठीक है। तो हम खाना खाते हैं या फिर हम सांस लेते हैं तो उसको मस्तिष्क के पास कौन लेके जाता है? ये सेरिब्रम का ही वर्क होता है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणा को यहाँ विश्लेषण समन्वय होता है तथा ऐच्छिक पेशियों को, ऐच्छिक
पेशियों को समुचित प्रक्रिया हेतु संवेदना प्रसारित करता है। ऐच्छिक पेशियाँ मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ऐच्छिक पेशियाँ वही पेशियाँ होती हैं, जैसे आप देखिए, एक मिनट देखिए, ऐच्छिक पेशियाँ की अगर हम बात करें तो देखिए, ऐसी पेशियाँ जो हमारी इच्छा पर कार्य करे, हमारी इच्छा पर कैसे कार्य करे, जी हाँ, ऐसी पेशियाँ जो हमारी इच्छा पर कार्य करे। जैसे आप दौड़ रहे हैं, ये भी हम अपनी इच्छा पे करते हैं। खाना खाते हैं, ये भी अपनी इच्छा से ही है। जैसे आप मान लीजिए दिल का धड़कना, दिल, आप इसे रोक सकते हैं? दिल का धड़कना, क्या आप इसे रोक सकते हैं? नहीं ना। तो इनको ना रोक पाने के कारण से हम इनको अनैच्छिक पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैच्छिक, मतलब हमारी इच्छा में नहीं होता। जैसे कि भोजन के बाद पाचन, जैसे ये पाचन हो गया, ये भी हमारी क्रिया नहीं, हम नहीं रोक सकते इन्हें, हैं। उत्सर्जन हो गया, आप किसी वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना, ये भी हम नहीं रोक सकते। तो ये सब अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत है, जबकि ऐच्छिक पेशियाँ वह पेशियाँ जो हमारी इच्छा पर कार्य करते हो। ठीक है, तो ये सेरिब्रम का वर्क होता है। सेरिब्रम जो होता है ये क्या करता है? पेशियों को समुचित प्रक्रिया हेतु संवेदना प्रसारित करता है, ऐच्छिक पेशियों को। ठीक है, ये हमने बात कर लिया सेरिब्रम के बारे में कि ये 2 भागों में बटा होता है। प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में 3 गहरी दरार होते हैं, जिसके कारण 4 भाग होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब इनमें पाया जाता है। बुद्धिमत्ता, याददाश्त, संवेदना, इच्छा शक्ति, चिंतन का केंद्र होता है यही। हम कोई भी इच्छा होती है, हमें कोई भी याददाश्त, याद करते हैं कोई चीज़, हमें कोई भी इच्छा होती, कोई भी संवेदना ग्रहण करते हैं, जैसे कि किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं, तो ये सब सेरिब्रम में ही, ये सेरिब्रम की वजह से ही होता है। अगर ये सेरिब्रम नहीं होगा तो ना आपको याददाश्त याद आ पाएगी, ना इच्छा शक्ति होगी आपके पास, ना चिंतन का कोई केंद्र होगा, ना आप चिंतन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब वर्क किसका है? सेरिब्रम का। अब बात करते हैं डायनेन्सीफेलॉन के बारे में। देखिए, डायनेन्सीफेलॉन क्या होता है? ये अग्र मस्तिष्क का सेकंड पार्ट है। सेरिब्रम के पीछे, किसके पीछे? सेरिब्रम, आप जो चित्र में देख रहे हैं, क्या कह रहा है? सेरिब्रम के पीछे जरा कुछ नीचे की ओर स्थित है। कौन? डायनेन्सीफेलॉन। डायनेन्सीफेलॉन जो है कहाँ स्थित है? सेरिब्रम के पीछे होता है और कुछ नीचे की ओर होता है। पीनियल काय वह पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था पीनियल काय क्या होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा एक बार। पीनियल काय वो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं एक बार समझ लीजिए पीनियल काय व पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है। फिर इनके 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन कौन से? एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। जी हाँ, एक क्या होता है? थैलेमस होता है और एक होता है हाइपोथैलेमस। यहाँ पे सेरिब्रम और डायनेन्सीफेलॉन थे। अब फिर डायनेन्सीफेलॉन के 2 पार्ट हुए, थैलेमस और क्या? हाइपोथैलेमस। थैलेमस के क्या वर्क होते हैं कि थैलेमस जो होता है 2 गोलाकार संरचना होती है, जो आप चित्र देख रहे हैं ये इसी प्रकार से थैलेमस होता है, जो क्या काम करता है? दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। किसके द्वारा होता है? ये थैलेमस के द्वारा होता है। अगर यही थैलेमस होता है, ठंडे को महसूस कर सकता है, गर्म को महसूस कर सकता है, किसी दर्द का अनुभव कर सकता है, तो ये थैलेमस के काम होते हैं। ठीक है, फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण, मैं आपको इसका वीडियो दे दूंगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे हमारे हार्मोन निकलते हैं, और इन्हीं हार्मोनों का ये कौन नियंत्रण करता है? ये थैलेमस करता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण कौन करता है? थैलेमस करता है। फिर भूख, जो हमें भूख लगती है, प्यास, ताप नियंत्रण, इनके हमारे शरीर का टेम्परेचर, प्यार, घृणा आदि का केंद्र यही होता है। लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति मतलब जैसे हमको फीलिंग होती है, मेरे अंदर कोई विचार आते हैं, किसी के मन के भाव को हम समझ लेते हैं, तो ये सब थैलेमस हाइपोथैलेमस के काम हैं, डायनेन्सीफेलॉन के वर्क हैं। ठीक है, जैसे आप किसी में उत्तेजना आ जाती है, खुशी होती है, गुस्सा आता है, भय आता है आदि का कौन नियंत्रण करता है? यही डायनेन्सीफेलॉन करता है। आप कोई अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि आपके अंदर प्यास लगती है
ये मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो आप बोलेंगे डायनेन्सिफेलॉन। डायनेन्सिफेलॉन में कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो थैलेमस हाइपोथैलेमस मिलकर से नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है बताओ शरीर का टेम्परेचर कौन नियंत्रित करता है, या फिर प्यार, घृणा, गुस्सा, या फिर प्यास, भूख कौन नियंत्रित करता है, तो आप बताओगे क्या बताओगे? अगर आपको पता है तो बता दो अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में भी अगर आपको पता है तो डायनेन्सिफेलॉन। डायनेन्सिफेलॉन में भी कौन सा है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो आपके इनके भाग समझ में आए कि डायनेन्सिफेलॉन के दो पार्ट होते हैं, थैलेमस और क्या? हाइपोथैलेमस। थैलेमस दो गोलाकार संरचना होती है जो दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने में मदद करती है। अब हम आगे बात करते हैं, तो आप आगे देखिए मध्य मस्तिष्क के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मैंने पिछले अभी बताया कि अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट, सेरिब्रम और डायनेन्सिफेलॉन। फिर अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। इसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं मेसेनफेलॉन। ठीक है, मेसेनफेलॉन। इसमें क्या काम है कि मस्तिष्क के मध्य में स्थिर होता है। ये 1 मिनट, हाँ, ये कहाँ स्थिर होता है? मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थिर होता है, बीचों बीच में होता है। फिर इसके 2 भाग हो जाते हैं यहाँ पे चल के, एक होता है सेरिब्रल पेंडिकल और एक होता है कार्पोरो क्वाड्रिजे माइना। ठीक है, किसके भाग हैं ये? मध्य मस्तिष्क के भाग हैं, सेरिब्रल पेंडिकल और कार्पोरो क्वाड्रिजे माइना। ये सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है, सेरिब्रल पेंडिकल तंतुओं का बंडल होता है। किसका बंडल होता है? ये छोटे छोटे तंतुओं का एक बंडल होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। हमने बताया था सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। मस्तिष्क के ये अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। कार्पोरो क्वाड्रिजे माइना का क्या काम होता है कि ये देखने व सुनने का काम करता है। और सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है, ये जो होता है मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क, मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है। ठीक है, किसका काम होता है? सेरिब्रल पेंडिकल का। इसके बाद समझ में आया आपको मध्य मस्तिष्क, जिन्हें मध्य मस्तिष्क जो है मध्य में स्थित होता है, बीचों बीच में होता है। इनके 2 भाग होते हैं, सेरिब्रल पेंडिकल और कार्पोरो क्वाड्रिजे माइना। सेरिब्रल पेंडिकल तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है मस्तिष्क से जोड़ता है इसको। कार्पोरो क्वाड्रिजे माइना जो होता है देखने और सुनने का केंद्र होता है। अब बात करते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में नाम देते हैं रोहोमेबिनोफिलॉर। ठीक है, रोहोमेबिनेफेलॉन। ठीक है, सबसे पिछला भाग होता है पश्च का। पश्च मतलब क्या होता है? पीछे, सबसे पिछला हिस्सा। सबसे आगे होता है अग्र मस्तिष्क यानी कि आगे का हिस्सा। फिर बीच में आता है मध्य मस्तिष्क यानी मध्य मतलब बीच का हिस्सा, और लास्ट में आता है पश्च मस्तिष्क यानी कि पीछे का हिस्सा। तो ये सबसे पिछला भाग है, या सेरिब्रल व मेडुला ऑब्लिगेंटा का बना होता है। मैंने पिछले बताया था कि आपको मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या होता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा जो शरीर के से मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, मुख्य कार्य इसके क्या होते हैं? मेन वर्क है शरीर का संतुलन बनाए रखना। बॉडी को संतुलित कौन करता है? पश्च में से पीछे का हिस्सा शरीर का क्या करता है? इसे नियंत्रित करता है। शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण का कार्य करता है। कौन? पश्च मस्तिष्क। ऐच्छिक पेशियाँ मतलब मैंने बताया जो अपनी इच्छा पे काम करते हो उनको ये नियंत्रित करता है। यह जो है आंतरिक भाग के संतुलन भाग का संग्रहण करता है। आंतरिक भाग इनके शरीर के बाहरी हिस्से जो होते हैं उनके भाग का ये संग्रहण करता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेंटा उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन ग्रंथियाँ तथा हृदय की धड़कन, ये देखिए हृदय की धड़कन का भी नियंत्रण कौन करता है? कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेंटा का काम होता है उपचय, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, आहार नाल यानी कि जो हम जैसे भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, क्रमाकुंचन ग्रंथिस्राव यानी कि जैसे ग्रंथि बहती हैं, हृदय की धड़कन जो होते हैं, और इन सबका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। ठीक है, फिर क्या होता है? इनके 2 भाग होते हैं, एक होता है अनुमस्तिष्क और एक होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। हमने मेडुला ऑब्लिगेंटा बता दिया क्या है, अनुमस्तिष्क भी बता दिया है। ठीक, अब फिर देखिए
नियंत्रण बाहरी भाग, चलना फिरना, पढ़ना लिखना, बोलना आदि। आंतरिक काम नियंत्रण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि। इनका नियंत्रण अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है? अनुमस्तिष्क। क्या क्या काम है? नियंत्रण करना बाहरी भाग का। किसका नियंत्रण करता है? ये बाहरी भाग, जैसे चलना फिरना, पढ़ना लिखना, बोलना आदि। ये किसके काम होते हैं? अनुमस्तिष्क के। और आंतरिक काम का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि से भी हम बताएं। मेडुला ऑब्लिगेंटा उपचय यानी रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, आहार नाल की क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कन, इन सबका कौन नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क नियंत्रण करता है। सॉरी, मेडुला ऑब्लिगेंटा नियंत्रण करता है, जबकि नियंत्रण करता है बाहरी भाग का, चलना फिरना, पढ़ना लिखना। ये कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। आपको इतना समझ में आ गया? तो ये वीडियो यहाँ तक ही था। चलिए मैं एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं जो जो आज मैंने पढ़ा है। हमने आज चर्चा किया सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम जो है मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है, जिन्हें हम सेरिब्रम और डायनेन्सिफेलान दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के पार्ट हैं सेरिब्रम और डायनेन्सिफेलान। सेरिब्रम जो होता है दो भागों में बटा होता है। प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं, जिसके कारण ये 4 भागों में होता है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। मैंने बता दिया फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल के क्या क्या होते हैं। फिर बुद्धिमत्ता, याददाश्त, संवेदना, इच्छा शक्ति, चिंतन का एक केंद्र होता है, यहीं पे सभी चीज़ें का काम होता है। ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त प्रेरणा को यहाँ विश्लेषण समन्वय होता है, उनको छाटा काटा जाता है, जो सही होता है उसको दूसरों के सामने दिया जाता है। ऐच्छिक पेशियों पर समुचित क्रिया हेतु संवेदना प्रसारित करता है, भेजता रहता है। ऐच्छिक पेशियाँ जो हमें शरीर की इच्छा पे हो। ठीक है, फिर हमने बात किया डायनेन्सिफेलान के बारे में कि सेरिब्रम के पीछे जरा कुछ नीचे की ओर स्थित होता है। ये पीनियल का है वह पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। इनके 2 भाग हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो था 2 गोलाकार संरचना होती है, जो दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करती है, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोनों का नियंत्रण करता है। अंतःस्रावित, बाह्य स्रावित 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं। इन सबकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का ये केंद्र होता है। लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति, जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय का नियंत्रण करता है। कौन करता है ये नियंत्रण? थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलके करते हैं। ठीक है, फिर हमने चर्चा किया कि मध्य मस्तिष्क के बारे में, यानी कि मेसेनोफ्रेलोन के बारे में। मस्तिष्क के मध्य में होता है। इनके 2 भाग हैं, सेरिब्रल पेंडिकल, कार्पोरोक्वाड्रिजियम माइना। ठीक है, सेरिब्रल पेंडिकल जो है तंतुओं का बंडल होता है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ देता है। सेरिब्रल पेंडिकल जो था मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है, जबकि कार्पोरोक्वाड्रिजियम है ना देखने और सुनने का केंद्र होता है। फिर पश्च मस्तिष्क की बात करें, ये सबसे पिछला भाग होता है। यहाँ सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लिगेंटा का बना होता है। फिर मुख्य कार्य इसके शरीर का संतुलन करना। शरीर का संतुलन कौन करता है? पश्च मस्तिष्क। शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकोचन पर नियंत्रण करता है। यहाँ आंतरिक भाग संतुलन भाग का संग्रहण करता है। आंतरिक भाग मतलब शरीर के अंदर का जो हिस्सा होता है, उनके संतुलन को कौन नियंत्रित करता है? पश्च मस्तिष्क। फिर मेडुला ऑब्लिगेंटा उपचय, रक्तदाब, आहार नाल, क्रमाकुंचन, ग्रंथिस्राव, हृदय की धड़कन, इन सबको नियंत्रित करता है। इनके 2 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिगेंटा। नियंत्रण कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। नियंत्रण बाहरी भाग, चलना फिरना, पढ़ना लिखना, बोलना आदि का नियंत्रित करता है, जबकि मेडुला ऑब्लिगेंटा जो होता है आंतरिक काम, नियंत्रण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि का नियंत्रित करता है। तो हमने देखा कि जो एक आपका तंत्र होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ, आप चार्ट से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। 1 मिनट देखिए, हमने पढ़ा था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मस्तिष्क, एक होता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फिर अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम और डायनेन्सिफेलान होता है। सेरिब्रम के फिर 4 पार्ट होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। डायनेन्सिफेलान के 2 पार्ट होते हैं, थैलेमस और क्या? हाइपोथैलेमस। ठीक, फिर हमने बात किया था मध्य मस्तिष्क के बारे में। देखिए मध्य मस्तिष्क का यहाँ लिख देते हैं। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिब्रल पेंडिकल और एक क्या होता है? कार्पोरोक्वाड्रिजियमीना। ये मध्य मस्तिष्क के पार्ट हैं। फिर हमने चर्चा किया था पश्च मस्तिष्क के बारे में। इनके भी 2 पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं? एक होता है अनुमस्तिष्क और क्या होता है? मेडुला
ऑब्लिगेंटा। ठीक है, इतना चार्ट है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क के दो पार्ट, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। हमने इन सब की चर्चा इनके क्या कार्य होते हैं बता दिया है। अग्र मस्तिष्क के दो पार्ट, सेरिब्रम और डायनेन्सिफेलन। सेरिब्रम के चार पार्ट, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। डायनेन्सिफेलन के दो पार्ट, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के दो पार्ट, सेरिब्रल पेंडिकल, कार्पोरो क्वाड्रिजी माइनर। फिर हमने बात किया पश्च मस्तिष्क के दो पार्ट, अनुमस्तिष्क और क्या, मेडुला ऑब्लिगेंटा। देखिए, आपको स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप इसको नोट करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको इससे लिखावट भी बढ़िया होगी और वो चीज़ें दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। तो मैं यही आशा करता हूँ आप इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। और ख़ुद का एक नोट्स तैयार कीजिए, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट करते रहिए। इससे आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एक नज़र उस पर आप दौड़ा लेंगे। ठीक है, तो आज ये नर्वस सिस्टम का थर्ड पार्ट था। मैंने यहाँ थर्ड पार्ट तक सब चीज़ें सीखी कि आखिर में नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के क्या वर्क होते हैं, मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन पाए जाते हैं, कितने सक्रिय होते हैं, दिमागी बुखार क्यों होता है, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया। हमने ये भी देखा तंत्रिका कोशिका क्या होता है, हमने देखा कार्यात्मक समन्वय इकाई क्या होता है, साइटोन, डेंड्रॉन, एक्सॉन क्या होता है। इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था। आज हमने चर्चा किया सेरिब्रम, डायनेन्सिफेलन। फिर हमने पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनके बारे में देखा। अब फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें हम आपको बताएंगे आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा मस्तिष्क संबंधी रोग होगा। इसमें कोमा क्यों होता है, मिर्गी क्यों होता है, अल्जाइमर क्यों होता है, सिर दर्द, मेनिंजाइटिस क्यों होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर में ये बीमारी होती क्यों है, आप ये सब मस्तिष्क से संबंधित है। तो ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, यानी कि आपका ये हम इसे कह सकते हैं पार्ट 4। ये और ये हो जाएगा लास्ट पार्ट, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम उस समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मस्तिष्क संबंधी रोग ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। तब तक आप तैयारी करते रहिए, नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको इस वीडियो के एक दिन का गैप मिलेगा, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो जो मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।